स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो देखिए। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं अपन स्लाइसेस या स्लाइसिंग है। ठीक है, तो उसका एक जो डिफॉल्ट सिंटेक्स होता है वो देख लो। वो होता है स्टार्ट कोलन साइन एंड कोलन साइन स्टेप। तो जो स्टार्ट और एंड होता है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट पे हम उसको एज्यूम नहीं करते। हम उसको इंडेक्स के को बेसिस मानकर उसको अपन एज्यूम करेंगे। ठीक है, पोजीशन नहीं, इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे। राइट है, तो इट्स स्टार्ट में कोई अगर नंबर दिख रहा है तो दैट नंबर इज नॉट द पोजीशन बट इट इज द इंडेक्स वैल्यू। राइट, तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो एंड जो भी चीज दिया रहता है, एंड की जो वैल्यू होती है वो एंड तक नहीं चलता, उससे एक पहले रुक जाएगा, दैट इज एंड माइनस वन। एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग पे इसको रखना और भूलना नहीं इसको। ठीक है, एंड माइनस वन। ठीक है, अब स्टेप की जब मैं बात करता हूं तो अगर मेरे को स्टेप कुछ भी नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस वन होता है, मतलब वो फॉरवर्ड मूव करेगा और प्लस वन एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहेगा। पर अगर मेरे को अपने एक्सट्रैक्ट करना एलिमेंट, दैट टू इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा चलना है, तो मेरे को माइनस वन वहां पर स्टेप की जगह लिखना पड़ेगा। माइनस वन है ना, तो वो तब की केस या कंडीशन बनेगी जब मेरे को एक्सट्रैक्ट तो करना एलिमेंट दैट टू इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो और अगर स्टेप में मैं अगर टू लिख दिया या फोर लिख दिया तो मतलब मेरे को जंप करना है, टू या फोर स्टेप को जंप कर मतलब बीच के एलिमेंट स्किप होते चले जाएंगे। ये क्लियर होगा है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल के साथ प्रूव करता हूं और कुछ आपको समझाऊं, तो मानकर चलते हैं कि ये मेरा एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लाइस, ये मेरे एलिमेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूं तो साथ में आउटपुट भी मिलेगा हमको, तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, डन। तो ये ठीक है यहां से। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रिंट एस टू मतलब सीरीज मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया, तो ये देखो सीरीज प्रिंट हो गया, 10 11 12 13 14 डन। अब यहां पर स्लाइसिंग एग्जांपल जस्ट ऐसी मैंने एक डमी कर दिया था। यहां पे देखो प्रिंट फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट एस टू वन इज टू। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, वन, और एंड पॉइंट क्या है मेरे को पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ वहां पर मेंशन किया नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं है मेरे को। तो इसका लॉजिक ये होता है कि अगर मेरे को एंड पॉइंट पता नहीं है तो मतलब मेरे को करना क्या पड़ेगा, जो लास्ट एलिमेंट है वहां तक सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि आपने तो कुछ एंड पॉइंट बताया नहीं है। हाँ, ऑल्दो आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया वन, तो मतलब ये वन क्या है, फर्स्ट पोजीशन की वन इंडेक्स, वो होता है वन इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू वन पे जो बंदा बैठा है या एलिमेंट बैठा है वो है क्या, 11। तो 11 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक सारे। ठीक, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया, वन से लेकर लास्ट आखिरी एलिमेंट तक। तो आंसर आपका क्लियर है, 11 12 13 14। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है देखो प्रिंट एस टू, और यहां पर मैंने स्टार्ट भी नहीं बताया आपको, एंड भी नहीं बताया, और स्टेप तो बताया ही नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो प्लस वन ले लेगा। तो अगर स्टार्ट पता नहीं है, एंड पता नहीं है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग से एंड तक सारे एलिमेंट्स को उठा लो आप, क्योंकि आपने स्टार्टिंग भी नहीं बताया, एंड भी नहीं बताया। तो ये देखिए, ये इसका आंसर, स्टार्टिंग भी पता नहीं है, एंड भी पता नहीं है, तो 10 11 12 13 14 ये भी क्लियर हो गया। ठीक, थर्ड यहां पर जो मिलेगा वो क्या है, प्रिंट एस टू टू इज टू फाइव। तो इंडेक्स वैल्यू टू से स्टार्ट होगा एंड फाइव माइनस वन इज फोर, तो टू थ्री एंड फोर। तो इंडेक्स वैल्यू टू थ्री फोर पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो देखो यहां पर, ये 12 13 14 है। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल जो मैंने लिया है, एस टू जीरो इज टू एंड पॉइंट डिनोट मैंने यह मेंशन किया नहीं है, पर स्टेप देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर स्टेप मैंने टू लिख दिया, मतलब जीरो से स्टार्ट होकर, क्योंकि एंड पॉइंट मैंने बताया नहीं है तो आखिरी तक चले जाऊंगा, पर प्लस दो का स्टेप है, मतलब मेरे को बीच के एलिमेंट्स को स्किप करना है। तो जीरो के बाद वन स्किप होगा, टू में चले जाऊंगा, फिर थ्री स्किप होगा, फोर में चले जाऊंगा, लाइकवाइज ये चलेगा। ठीक, तो यहां पर देखो, जब मैं स्किप करने की बात आ रही है तो 10 प्रिंट हुआ इंडेक्स वैल्यू जीरो में, फिर वन स्किप हो गया, फिर इंडेक्स वैल्यू टू में 12 बैठा है, फिर थ्री को मैंने स्किप कर दिया, फिर इंडेक्स वैल्यू फोर पे 14 बैठा है, वो भी आंसर आ गया। राइट, यहां पर लास्ट वाले चीज को देखो, अगर मैंने यहां पर एक्चुअली ऑल टुगेदर मेरे पास पांच ही तो एलिमेंट है, पर अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया 4040, कोई इशू नहीं है, एरर मत बता देना कि ये एरर है, कोई इशू नहीं है ना।
40 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, -1, मतलब मेरे को उल्टा या रिवर्स में चलकर एक्सट्रैक्ट करना है एलिमेंट। क्लियर है, क्योंकि -1 मेरा स्टेप है। तो 0 चलना है तो 0 तक चलूंगा कि 0 से एक पहले रुक जाऊंगा। तो आप 0 से एक पहले रुकेंगे, मतलब आपको आपकी जो ये आपकी जो गाड़ी है जो रिवर्स ऑर्डर पे चल रही है, ये कहां से स्टार्ट होगी, 14 से स्टार्ट होकर कहां पर रुक जाएगी, 11 पे रुक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, ये 14, 13, 12 और 11। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं कि अगर एलिमेंट या वैल्यूज रिवर्स होती है तो याद रखना कि साथ साथ में इंडेक्स भी रिवर्स हो गया। मतलब 14 जो कि 4 इंडेक्स वैल्यू में सबसे लास्ट में खड़ा था, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में 14 ऊपर जाएगा तो साथ में अपने इंडेक्स को भी लेकर जाएगा। 13 अगर ऊपर जाएगा तो साथ में अपने इंडेक्स को लेकर जाएगा। मतलब वैल्यू या डेटा जो डेटा होता है वो अपने इंडेक्स को छोड़ता नहीं है। वो लेफ्ट जाए, राइट जाए, टॉप जाए, बॉटम जाए, जहां भी जाएगा अपने इंडेक्स को पकड़ कर चलेगा। क्लियर है, ठीक है। और फिर से बोलता हूं, यहां स्टार्ट पॉइंट 40 है, तो ये मत बोलना कि ये तो एरर है, मेरे पास उतने एलिमेंट नहीं है। नो इश्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 14, वहां से स्टार्ट कर कर, क्योंकि आपको 0 तक चलना है तो 0 तो कंसीडर होगा नहीं, तो 0 माइनस माइनस 1 इज 1। तो आप कहां तक चलेंगे, 11 इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू 11 तक आप कंसीडर कर लेंगे। ओके, ठीक है।